हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एम के जी के स्टडी पे। दोस्तों आज शुरू करते हैं बिहार डीएलएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। ये उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन है और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी का, उनके लिए 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए और अपने दोस्त ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ये प्यार दिखाने के लिए दिलों की ज़रूरत नहीं है, उंगली की ज़रूरत है। उंगली दबाइए और शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले कहेंगे कि कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है। कमज़ोर व्यक्ति किस्मत का बात करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है, इसलिए आप लोग रातों से लड़िए। और जो डीएलएड वाले हैं वो एक सरकारी कॉलेज का सीट चुनिए और आरपीएफ एसएससी वाले वर्दी का सपना पूरा कीजिए। अगर मेहनत आदत बन जाए कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत में कब आया था? तो 325 में, 325 ईसा पूर्व में। देखिए ईसा पूर्व उल्टा चलता है, 325 ईसा पूर्व में। और यह पंजाब के झेलम नदी के तट पर पहुंचा था। और उस समय पंजाब का जो शासक था, राजा था, पोरस था। आप लोग नाम सुने होंगे कि जो जीता वहीं सिकंदर ना। सिकंदर तो जीत गया था मगर पोरस के आगे मोहब्बत से हार गया था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकोटर। सिकंदर का, देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो निकोटर याद कर लीजिएगा। सेल्यूकस निकोटर उसका नाम है, सेल्यूकस निकोटर। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा। ये क्वेश्चन पूछता है कितने महीने तक रहा? 19 माह तक रहा। सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा और 325 में चला गया। 325 में चला गया। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये की थी सरोजिनी नायडू मोहम्मद अली जिन्ना को। सरोजिनी नायडू 1918 में एक बुक लिखी यानी पुस्तक लिखी। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम हिंदू का एकता का दूत बताया। जैसे कि 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, उसमें जिन्ना जी शामिल हुए थे। और ये भी क्वेश्चन कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मजमूदार जी थे। 1918 में एक बुक लिखी, उसी बुक में बताई सरोजिनी नायडू कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है हिंदू मुस्लिम का दूत है, एकता के रूप है, बताई। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 1925 में। 1925 में। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1925 में, कानपुर में। कहाँ? कानपुर के अधिवेशन में। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ। 1924 में गांधी जी बने थे। कब बने थे? देखिए इसका याद करने का ट्रिक, दो तरीका है। 1915 में गांधी जी आए। 1916 में एक महिला अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? उनका नाम था, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था एनी बेसेंट जी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1916 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट। 1924 में फिर गांधी जी आते हैं, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। और 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनते हैं, यानी गांधी जी के बाद एक महिला आती है। 1915 में एनी बेसेंट, 1916 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू। ये याद करके तरीका है। चलिए आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान,
तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद। कौन थे? मौलाना आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना आज़ाद। यह कब चुने गए थे? 1940 में। कब चुने गए थे? 1940 में। कहाँ? रामगढ़। कहाँ? रामगढ़। यह और कांग्रेस में सबसे लंबे तक अध्यक्ष भी रहे। चलिए, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। अगर कुछ त्रुटियाँ गलतियाँ हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खामियां उजागर करने से खामियां सुधरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? देखिए, गलत बताना है। तो मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। सही है। जो मौर्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इसको बताया था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। और पांड्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। ये भी सही है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांची। यही गलत है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, हैदराबाद। चलिए, पल्लव के जो संस्थापक कौन थे? पल्लव के संस्थापक इन्हें कहा जाता है सी विष्णु को। पल्लव वंश के संस्थापक किसे कहता है? सी विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सी विष्णु। काकतीय वंश के संस्थापक बेतराज प्रथम को। काकतीय वंश में सबसे पहली महिला शासिका थी ना, यानी दक्षिण भारत में कहता है कि कौन थी? रुद्रमा देवी एक तो शासिका थी। ऐसे तो भारत की प्रथम शासिका जो बोलता है रजिया सुल्तान बोलता है। काकतीय वंश में एक शासक थी रुद्रमा देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक। ये बहुत अच्छा पुस्तक है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक आप लोग जानते होंगे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मुंशी प्रेमचंद। याद करिए, एग्जाम में पूछेगा, डीएलएड एग्जाम में एकदम कफन हिंदी में पूछेगा। कफन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। और पंच परमेश्वर, बहुत अच्छा कहानी है। पंच परमेश्वर के ये दरोगा में क्वेश्चन पूछता है। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। और पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। और प्रस्तावना के जनक किसे कहते हैं? प्रस्तावना का जनक अंबेडकर जी को। किसे? भीमराव अंबेडकर जी को। और बताइए, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर। और तीसरा बैठक 13 दिसंबर। देखिए, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर को प्रारूप समिति को पेश किए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में। चलिए अगला प्रश्न, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, आज़ादी के बाद कह रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 4 बार रहे। आज़ादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानी राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में बेमेल कौन है? देखिए, आप लोग जानते होंगे, ये जो प्रांत था जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या हुआ था? आज़ादी के समय भारत में नहीं मिलने को कहा, मगर फिर भी भारत में मिला। और एक जो था रियासत
इसमें ऑप्शन ए बी सी, इसमें हैदराबाद जो मिला वो बाद में मिला। हैदराबाद जो मिला ये मिला 9 सितंबर को, 9 सितंबर 1948 कौन सा पुलिस कार्रवाई के बल पर, उस कार्रवाई का नाम क्या था? पोलो नाम था उसका, पोलो, उसका नाम क्या था? पोलो। कब मिला? डेट याद रखना है, 9 सितंबर 1948, 9 सितंबर 1948। और उसके बाद जम्मू कश्मीर कब मिला? तो जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947। ये सब आज़ादी के बाद मिला। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त में जो तत्व नहीं पाया जाता है वो है, रक्त में क्या नहीं पाया जाएगा? रक्त में लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्रोमियम पाया, तांबा नहीं पाया जाता। सॉरी, रक्त में तांबा नहीं पाया जाता है ना। देखिए, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त, मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो 7 से 8 लीटर होता है, 7 से 8 लीटर होता है। रक्त कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो 4 ग्रुप में, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। किसने बांटा है? तो कार्ल लैंड अस्टीनर। रक्त में कितने % प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा समयांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वैसे वैसे पाया जाता है क्या? वनस्पति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति वृद्धि होती है, वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम हो जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे जैसे विषुवत रेखा से समयांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे पाया जाता है क्या? वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। इसका ऑप्शन बी दिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से स्थिति में इलेक्ट्रॉन निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। ये बहुत अच्छे है, ऐसा ही डीएलएड में साइंस पूछा जाएगा। साइंस, घबराना नहीं है, साइंस पूछा जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त तरंग धैर्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऐसा ही ऐसा देगा जनाब, इससे आप लोग को रट लेना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। चलिए अगला प्रश्न है, यह ठीक प्रश्न है। एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरण, देखिए एक्स किरण किस प्रकार तरंग दैर्ध्य है? तो यह है विद्युत चुंबकीय। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस विद्युत चुंबकीय, देखिए कोई आपका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, एक्सरा होता है ना, तो विद्युत चुंबकीय के आधार पर होता है। एक्स तरंग का खोज किसने किया था? रोंटगन। किसने? रोंटगन। कब किया था? 1895 में खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिर्गी एक बीमारी है, आप लोग नाम सुने होंगे मिर्गी जो बीमारी है स्नायु प्रणाली का, यानी तंत्रिका तंत्र का। किसका है? तंत्रिका तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी। अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? देखिए ये डीएलएड में एक बार पूछ भी लिया गया है। देखिए अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। हाँ, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है, सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है वो होता है अल्फा का। सबसे कम, देखिए सबसे कम किसका होता है? अल्फा का। सबसे कम किसका होता है? अल्फा का। मीडियम किसका होता है? बीटा का। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? सबसे अधिक हो जाएगा गामा का। किसका? गामा का। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा। सबसे कम होता है अल्फा का, सबसे अधिक होता है गामा का, मीडियम हो जाएगा बीटा का। इस तरफ याद करना है इसको। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया है। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार
सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स, मैक्स संख्या। अगला प्रश्न है, डेल्टोनिज्म प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्धनता है, उसमें कौन सा रंग नहीं देख पाते हैं? बहुत अच्छा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से कौन विशेषताओं का समन्वय होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया है, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटर का। ये जो कंप्यूटर से एग्जाम कुछ रहेगा तो प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो टाइट्रियम जो समस्थानिक है किसका? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहाँ दिया है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? ये होता है, साबुनीकरण में होता क्या है? ग्लिसरॉल होता है, माने वासा। साबुनीकरण में क्या होता है? वासा, वासा को बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार का होता है, परमाणु भार पर होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, CFC ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये होते हैं रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैम, रैम, RAM। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम, रैंडम, ए से एक्सेस, AXCES, एक्सेस, M से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। ये जो रैम होता है यह अस्थाई होता है, रैम क्या होता है? अस्थाई होता है। और रोम क्या होता है? अस्थाई। रोम क्या होता है? अस्थाई। चलिए आप लोग सुन भी सकते हैं इसको, भोपाल गैस त्रासदी के लिए प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ये था मिसाइल आइसोसाइनाइड, MIC, MIC। ये घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। भोपाल में एक यूरिया कार्बाइड कंपनी था, उसी में रिसाव हो गया था। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रमिक दल का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1930 में, 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 1932। पूना समझौता 1932 में हुआ था। और स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923, 1923 ना। इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस किस स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के बिना। संसद में जब सत्र चलता है तो उसमें होता है, पैसा पास होता है, संसद हो या विधानसभा हो। सिखों के धार्मिक स्थल निम्न से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नानकाना साहिब। ये जो नानकाना साहिब है ना,
ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। नेता नामदेव कैसे, चलिए अगला प्रश्न। बस ये पाकिस्तान में है, इसको याद करना है। निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा में नहीं है? जनेवा में नहीं है। देखिए इफ्को यानी इसको इसको क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट नाम है FAO, FAO ना, यानी इसका होता है फूड खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम है। कहाँ है? रोम है। इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए इसका स्थापना, चलिए ये तीनों जो चीज़ है, ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। तीनों का मुख्यालय जनेवा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसे जो बोलते हैं WMO, इसको याद करना। देखिए इसे बोलते हैं WMO। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1950 में, 1950 में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल, जानते हैं आप लोग, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को। और WHO, वही WHO हो गया, WHO। और WTO का स्थापना 1948, 1995, 1995, WTO 1995। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। WMO, इसका स्थापना 1950, 1950। WHO, इसका स्थापना 1995। WHO 1948, 1948। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का स्थापना 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। किस इको प्रणाली में ग्रेसलैंड शामिल किया जाता है? ग्रेसलैंड शामिल किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रैंड स्लैम। अच्छा देखिए, ग्रैंड स्लैम साल में कितने होता है? 4 होता है। कितने होता है? 4 होता है। तो स्थल पर होता है ग्रैंड स्लैम। देखिए एक होता है अमेरिकन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन, एक होता है फ्रेंच, एक होता है विंबलडन। ये 4 जो होता है ग्रैंड स्लैम होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है किस इको प्रणाली में ग्रैंड, चलिए स्थलीय में होता है। 2 होता है घास पर, 2 होता है मिट्टी पर। निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? यूरो को नहीं अपनाया है। कौन यूरो को नहीं अपनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्वीडन। कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, स्वीडन हो जाएगा। देखिए यूरोपीय संघ में भी जो देश है 28 देश है। कितना देश है? 28 देश है। और 28 देश में 19 देश नहीं 16 देश ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। यूरो मुद्रा की शुरुआत कब हुआ था? 1999। कब हुआ था? 1999। यानी 16 देश है ना जो यूरो मुद्रा को चलन में रखा है। यानी वो देश जहाँ भी जाएगा, जैसे बहुत देश है, जैसे कि ये सब देश हो गया, फिनलैंड हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, आयरलैंड, ये सब देश है जो यूरो मुद्रा को अपनाया है। अभी जो रूस और उसके बीच लड़ाई चल रहा है, देखिए रूस और क्या नाम उसका, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? देखिए हिंदी साहित्य का किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिचंद को, भारतेंदु हरिचंद जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। रूस और यूक्रेन, देखिए इसको याद नहीं पड़ा था। रूस और यूक्रेन जो लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन ने बोला है कि हम यूरोपीय संघ में शामिल होंगे। चलिए कहाँ गए क्वेश्चन, कौन था ना, हाँ चलिए अगला प्रश्न है। किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व एंटीक को मनाने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो C14, देखिए क्वेश्चन C14 जो विधि होता है आयु पता करने के लिए, किसी पत्थर पेड़ का आयु पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? C14 विधि का। मगर एग्जाम में देखिए कैसे लिख दिया है, किसी पदार्थ के पुरातात्विक महत्व को एंटीक को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, बगैर याद करना है। कार्बन विधि जिसे बोलते हैं।
C14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी C14। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, व्यायाम होता है ट्रैक पर, बेसबॉल कोर्ट पर, गोल्फ कोर्ट पर। व्यायाम व्यायाम ट्रैक पर होता है, सही बात। व्यायाम आदमी करते हैं तो बेसबॉल कोर्ट पर। बेसबॉल देखिए, बेसबॉल जो कोर्ट पर नहीं होता है, बेसबॉल कोर्ट पर नहीं। गोल्फ जो होता है कोर्स पर होता है। कुश्ती या अखाड़ा में होता है, ये बात सही है। बेसबॉल जो होता है वो कोर्ट नहीं बल्कि कोर्स होता है शायद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेता थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रीगन। एक बने अभिनेता थे, हीरो थे कौन? रोनाल्ड रीगन। भारत के संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? गलत कौन है, बेमेल कौन है इसमें? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली, ये बात सही है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद है। नेपियर संग्रहालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। वस्त्रों को कौलिक संग्रहालय मुंबई, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु को मान क्या कहलाता है? इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्य कहलाता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। लंबवत कब रहता है? पूरे साल रहता है लंबवत। ऑप्शन नंबर है, देखिए सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। योग दिवस 21 जून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पादन के घटक के अवसर लगते ही अवसर लागत होती है, उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वह जो किसी अन्य उपयोग में वर्जित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए राज्य के नीति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ये चारों प्रश्न याद करना है। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न चलते हैं। और सब दिया है। संविधान की प्रस्तावना मूलभूत अधिकार, अधिकार कहाँ से लिया गया है? अधिकार अमेरिका से। अधिकार अमेरिका से। अधिकार अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली, देखो वही क्वेश्चन आ गया। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? संसदीय प्रणाली में कहा गया है लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से। अमेरिका से अधिकार, अमेरिका से क्या है? अधिकार। रूस से क्या है? कर्तव्य। रूस गई ना, कर्तव्य मांग कर रूस गया। कहाँ? कर्तव्य मांग कर रूस गया, यानी कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मुद्रा, आदर्श मुद्रा मिट्टी कौन है? तो ये जो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है पानी को बहुत कम मात्रा में सोखता है। गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? ये मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है। निम्न में कौन सी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए कांगो जो नदी है, ये कांगो जो नदी है भूमध्य रेखा को यानी 2 बार काटती है, इस तरफ जाती है भूमध्य रेखा को। कौन नदी? कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो और जाहिर है कांगो नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आई होप क्या लोग जानते होंगे, आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग। स्वामी विवेकानंद, इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। युवा
दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आरोही जड़। आरोही जड़ जड़ होता है, झाड़ा जड़, मूलझाड़ा जड़। गुणसूत्र किससे बनते होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन से गुणसूत्र बनाते हैं, डीएनए। और गुणसूत्र का डबल मार्क्स किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है, किस जगह की मोहक उपजाति है? सांड के बारे में कह रहा है। जर्सी सांड कहाँ का है? इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का है। निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? लाइकेन बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइकेन जो होता है एक एल्गी तथा एक फंगस होता है। एक एल्गी और एक फंगस। अगला प्रश्न, कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल तथा मूंगफली। चावल और मूंगफली, नहीं तो मिश्रित में जाएगा गेहूँ, सरसों, गेहूँ और चिकपी, मूंगफली तथा सरसों। ये चावल तथा मूंगफली, मूंगफली अलग हो गया, चावल अलग हो गया। इसका ऑप्शन वाइज प्रश्न है। निम्न देशों और उनकी राजधानियों को जोड़ों को बनाकर, क्वेश्चन छूट गया इसका लगता है। चलिए दोस्त, कैसा लगा? ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो ये बिहार डीएलएड एग्जाम होने वाला है उनके लिए, और आगामी एसएससीजीडी का होने वाला है। कैसा लगा? बहुत मेहनत लगता है बोलने में, मगर आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए। अगर गलती कुछ सवाल हो तो उसको भी कमेंट कीजिए, कि गलतियाँ करना से सुधार होता है। तो थोड़ा प्यार बनाए रखिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए। मिलेगा अगला वीडियो में। धन्यवाद।